अगर आपके जूते पुराने हैं, फट चुके हैं, इनके लिए पॉलिश नहीं है, पॉलिश ख़त्म हो चुकी है या आपकी पॉलिश यहाँ पर ड्राई हो चुकी है, तो आज मैं आपके साथ पॉलिश को जो है फिर से नया करने का और अपने जूतों को पॉलिश और नया करने का कुछ आसान से तरीके शेयर करूंगी। घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पड़ी हुई चीज़ों से किस तरह से आप अपनी सब्जियों को अरेंज कर सकते हैं, इसी तरह के कुछ मुफीद टिप्स, ट्रिक्स एंड आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आपके पैसे, वक्त और घरेलू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो टिप नंबर 1 के लिए यहाँ पर मेरे पास बची हुई बोतल का एक पीस पड़ा हुआ था। इसको मैं अपना हाथ के साइज से इस तरह से रख कर, ये देखिए इस तरह से कैंची की मदद से गुलाही के रुख काट लूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपने इसको इजीली कट कर लेना है। सीज़र की मदद से ये बहुत आसानी से कट जाएगा और गोल और राउंड शेप ऊपर से आपने इसकी कुछ इस तरह से बना लेनी है। जैसे मैंने सीज़र की मदद से इसको काटा है तो ये हमारा एक ज़बरदस्त सा जी ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो चुका है। छोटा सा एक इलास्टिक का टुकड़ा मैंने ले लिया है। तो अब हम इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर इसको चढ़ा लेंगे। अब मैं आपको इसका यूज़ बता देती हूँ और हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे काम को भी आसान बनाएगा। तो इस तरह से आपने इसे अपने हाथ पर चढ़ा लेना है। जब भी हम स्लाइस वाली सब्जियां काटते हैं तो इनका छुरी का अगर हम काट रहे हैं तो आगे से या तो ये हमारे हाथों पर लगती हैं या फिर हमारा हाथ ज़ख्मी हो जाता है। तो इस ऑर्गेनाइज़र की मदद से आप कोई भी स्लाइस वाली सब्ज़ी बहुत आसानी से काट सकते हैं। ये आपके हाथों पर छुरी भी नहीं लगेगी और जो बाद सब्जियों के एसेंस लगने से जलन होती है वो भी नहीं होगी। आइडिया की तरफ चलते हैं। तो बाज़ का हम बाज़ार से जब सौदा वगैरह या कोई चीज़ लाते हैं तो या तो हम खुद डबल गिरा लगा देते हैं या दुकानदार लगा देते हैं और ये गिरा हमसे खुल नहीं रही होती है और हम शॉपिंग बैग को फाड़ देते हैं। तो शॉपिंग बैग बहुत ही काम की चीज़ है। ये मुख्तलिफ जगहों पर आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली गार्बेज चीज़ों डालने के लिए। तो आप इसे बहुत आसानी से खोल सकते हैं। आपने इसके एक सिरे को पकड़ लेना और इस तरह से आप इस सिरे को घुमाते जाएंगे। ये थोड़ा सा बारीक हो जाएगा और फिर जब आप दूसरी साइड से ये देखिए इस तरह से इसको निकालेंगे तो आपका शॉपिंग बैग खुल जाता है। बहुत सारे शॉपिंग बैग को आप इसी तरह आसानी से खोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और आइडिया की तरफ। तो यहाँ देखिए जब हम पेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो पास का इसको टाइट करने के लिए या बंद करने के लिए बटन ना हो तो हम यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज़ करते हैं। और सेफ्टी पिन जब लगा रहे होते हैं तो इस तरह कपड़ों के अंदर नहीं जाती या जाए तो फिर टेढ़ी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ है तो बहुत आसानी से आप सेफ्टी पिन को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी वेजलिन ले लीजिएगा और सेफ्टी पिन के अगले सिरे पर लगा लीजिएगा और जिस जगह लगाना है उस जगह भी आप थोड़ी सी वेजलिन लगा सकते हैं। ठीक है, पिन टेढ़ी नहीं होगी और बहुत आसानी से कपड़े के अंदर चल जाती है, चाहे कितना भी मोटा कपड़ा हो। तो ज़रूर से आपकी तरफ तो हमारी इस्त्री की वायर अक्सर इधर उधर पड़ी रहती है और बिखरी रहती है। एक तो वायर भी ख़राब हो जाती है और जिससे उलझी हुई और बिखरी हुई पड़ी हुई बहुत बुरी लगती है। तो आप बहुत आसानी से इस वायर को एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई घर की चीज़ से ही सुलझा सकते हैं। फेंक देते हैं तो इस तरह कफ और बाजू उनके साथ लगे होते हैं, बटन लगे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पड़ी हुई एक शर्ट को यूज़ कर लिया था और उसके कफ को मैंने उतार कर रख लिया था। अब यहाँ पर इसका जो एक साइड है इस पर हम छोटा सा होल बना लेंगे। इस तरह से देखिए बहुत आसानी से कैंची की मदद से ना एक छोटा सा होल बन जाएगा। इस पर यहाँ पर मैंने होल बना लिया है। तो इस्त्री की वायर होगी, किसी भी चीज़ की वायर होगी या किसी भी चीज़ को आप बहुत आसानी से इससे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बटन था तो ये बहुत आसानी से बंद हो जाएगा। कोई से भी आपके अगर एक्स्ट्रा पड़ी हुई चार्जर्स या लीड्स हैं तो उनको भी आप कवर कर सकते हैं। और इस पर 2 से 3 बटन लगे थे तो इसको आप अपने हिसाब से टाइट या लूज भी कर सकते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा पड़ी हुई चीज़ें हमारे काम में आ जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और आइडिया की तरफ। तो यहाँ मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लिया है और उसके बाद इसमें मैं ज़रूरत के मुताबिक नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को अच्छी तरह से हल कर लेंगे। मैंने यहाँ फिंगर से कर लिया क्योंकि मैंने थोड़ी मिकदार में ही यूज़ किया है। इसमें ज़रूरत के मुताबिक आपने नील ऐड कर देना और अच्छी तरह से इस नील को आपने यहाँ पर मिक्स कर देना है। जितना आप बनाना चाहते हैं उतना आप बना सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा सोल्यूशन बन के रेडी हो चुका है। जब भी हम अपने वाइट कपड़ों को नील लगाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि नील हमारा जो है वो फट जाता है या इधर उधर बिखर जाता है। और एक तो ये नील हमारे हाथों पर भी बहुत बुरी तरह से लग जाता है और निकलता नहीं है। तो जब आप इस तरह से नील लगाएंगे तो एक ऊपर नील लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि नील हमारा फट जाता है और ये हमारे हाथों पर भी लग जाता है। तो जब भी आप नील लगाएं वाइट कपड़ों को तो थोड़ा सा नमक डाल के लगाएं, आपके हाथों पर भी नहीं लगेगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके कपड़ों पर भी नील नहीं फटेगा। कपड़ों को नील लगाने के बाद जो नील बच जाता है हम उस नील के पानी को फेंक देते हैं। तो अगर आपके घर में वॉशरूम या सिंक या जो टॉयलेट की दीवार्स हैं वो वाइट है तो सफाई करने के बाद अगर इस नील वाले पानी को आप डालते हैं तो वो वाइट से लगने लगते हैं और उनमें चमक और सफ़ेदी आ जाती है। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारा जो होती है पॉलिश अक्सर सूख जाती है और ये पॉलिश हमारे यूज़ के काबिल नहीं रहती और हम इन्हें डब्बियों के साथ ही फेंक देते हैं। इससे हमारे पैसे का भी ज़्यादा होता है और हमारा काम भी ख़राब हो जाता है। तो अगर आपकी ये देखिए पॉलिश इस तरह से सूख चुकी है तो आप इस तरह की बॉटल्स होती है ना, मेरे पास ये मशीन के तेल वाली बॉटल थी तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर भरा हुआ है पेट्रोल। आपने पेट्रोल लेना और इस पेट्रोल को आपने ज़रूरत के मुताबिक ना इस पॉलिश के अंदर ऐड कर देना। इतना ऐड करना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है।
पेट्रोल डालने के बाद मैंने ग्लव्स चढ़ा लिया था और फिंगर से मैंने इसको मिक्स किया था। तो क्योंकि पॉलिश काफ़ी पुरानी थी, काफ़ी हार्ड हो चुकी थी, तो हल्का सा मैंने नीम गर्म पानी करके इसके नीचे रखा और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया था। क्योंकि हमने पेट्रोल ऐड किया तो आग वगैरह या किसी चीज़ पर हम इसको गर्म नहीं कर सकते। इस तरह जो हार्ड पॉलिश होती है ना वो सॉफ्ट हो जाती है। तो पूरी चीज़ आपको बताने का मकसद ये था कि आपकी पॉलिश अगर ड्राई है, आप पेट्रोल ऐड कर रहे हैं तो फिर आप पेट्रोल ऐड कर ही जाएंगे तो ये सॉफ्ट तो होगी नहीं और आपका पेट्रोल भी ज़ाया होगा। आप कहेंगे कि बेकार की टिप मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि मैंने तेज़ गर्म पानी में इसको थोड़ी देर रखा था जिससे ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया था और ये पॉलिश हमारी जो है ना ये सेट हो चुकी है। देखिए कितनी नरम हो चुकी है। अगर ज़्यादा और आइडिया की तरफ, तो जब हमने शूज़ पॉलिश करने होते हैं ना तो हमारी जो पॉलिश होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। तो आज मैं आपको ना नेचुरल तरीके से ना पॉलिश बनाने का तरीका बताऊँगी। ब्लैक वाली पॉलिश सबसे पहले हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ना थोड़ी सी वैसलीन ले लेंगे। तो मैं ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी सी वैसलीन, ये देखिए पॉलिश वाले डब्बे के बीच में ही ऐड कर रही हूँ और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 से 2 ड्रॉप जितना ना नील ऐड कर देंगे, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को ना आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। चम्मच से ले लें, मेरे पास यहाँ पे ये था तो मैं इसी से मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि काली प्योर काली आपकी पॉलिश बने तो आप सुरमा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सोल्यूशन है पॉलिश बनाने का जिससे बड़ी ज़बरदस्त हमारे शूज़ को पॉलिश होती है और अर्जेंट हमारी पॉलिश भी बन के रेडी हो जाती है। अपना इतना गंदा वाला शूज़ ले लिया, मैं आपके सामने इसको साफ़ करूँगी। ये हमारा ब्रश है, ये देखिए इसके ऊपर कोई पॉलिश वालिश कुछ भी नहीं लगी, मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। ये वाली पॉलिश जो है ना मैंने बनाई है, यही मैं थोड़ी सी ब्रश पे लगा रही हूँ और उसके बाद मैं इसको ना शूज़ पर अच्छी तरह से फैला दूंगी, ठीक है। अच्छी तरह से फैलाने के बाद ना आपने इससे ना अपने शूज़ को साफ़ करना है। अब देखिएगा आपका शूज़ कितनी अच्छी तरह से चमक जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और पॉलिश ख़रीदने वाला जो झंझट है या ख़त्म हुई हुई है, तो प्रॉब्लम सुबह के वक्त बच्चों को होती है कि पॉलिश नहीं है भाई, हम पॉलिश कैसे करें। तो आप इस तरह से ना अपने शूज़ों को पॉलिश कर सकते हैं। और तरीका ये भी है कि आप वैसलीन में थोड़ा सा सुरमा मिला लें। मेरे पास इस वक्त सुरमा नहीं था और सुरमा ऐड करके भी आप इस पॉलिश को बना सकते हैं और शूज़ों को पॉलिश कर सकते हैं। तो ये 2 आसान तरीके हैं अपने शूज़ को नया जैसा करने का। तो अगर आपके बच्चों के शूज़ गंदे हैं, पुराने हो चुके, तो फेंकने के बजाय ना इस तरह से आप उन्हें पॉलिश कर सकते हैं और अपने शूज़ों को नया जैसा बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप। मैंने ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी सी वैसलीन ले लिया। अब आपने ले लेनी है कॉफ़ी और हम इसमें ऐड कर देंगे कॉफ़ी। ये देखिए थोड़ी सी कॉफ़ी मैंने ऐड की है, ज़रूरत के मुताबिक ही आप ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर कॉफ़ी को ऐड नहीं करना। उसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये जो कॉफ़ी के चंक्स है ना ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कर सको तो ये हमारा सोल्यूशन नंबर 2 बन के रेडी हो चुका है। ये हमारा ब्रश देख लीजिए बिल्कुल ड्राई है। इसके ऊपर मैं यही सोल्यूशन वाली पॉलिश लगा रही हूँ जो कि हमने भी बना कर रेडी किया है। आप ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने ब्रश पर अच्छी तरह से लगा लिया। तो लाल पॉलिश को भी आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। ये मेरे रेड रंग के शूज़ हैं, ये देखिए मैं इनको पॉलिश कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं अच्छी तरह से पॉलिश को अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं ब्रश की मदद से अच्छी तरह से इनको जो है साफ़ कर बहुत अच्छी तरह से पॉलिश कर लिया। तो ये देखिए मेरा शूज़ बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। आपके इससे भी ज़्यादा गंदे हैं, पुराने शूज़ हैं, तो भी आप उन्हें बहुत आसानी से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं बिना पॉलिश के। घर में इस तरह से जुगाड़ू पॉलिश बना के अपने शूज़ों को नया कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक शूज़ पॉलिश किया और दूसरा शूज़ देख सकते हैं आप, इन दोनों में फ़र्क। तो आप इस तरह से पॉलिश बनाकर अपने शूज़ों को नया कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो देखिए केले हम सबके घरों में आते हैं, केले हम सब शौक से खाते हैं और खाने के बाद ना इनका छिलका फेंक देते हैं। तो आपने यहाँ पर केले का छिलका ले लेना है और इसके ऊपर आपने थोड़ी सी वैसलीन लगा लेनी है। मैं आपको इसको यूज़ बता देती हूँ कि हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारे जूते होते हैं, देखिए गंदा जूता है, इस पर आपने ना अच्छी तरह से इसको रब करना है। केला आपको पता है जैसे ही हम केला खा लेते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर बाद भी अगर केला पड़ा रहे तो केला काला हो जाता है। सेम इसका प्रोसेस जो है ना इसका छिलके के साथ है। केले के छिलके में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि थोड़ी देर बाद ना केले का छिलका काला पड़ जाता है, कुदरती तौर पर ना इसमें काला रंग होता है। तो यहाँ पर हमने वैसलीन इस पर इसीलिए अप्लाई की और ये टिप मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया कि आप इस तरह से भी ना अपने जूतों को चमका सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने जूते पर इसको रब कर लिया वैसलीन लगाकर। उसके बाद आपने ना ब्रश से अच्छी तरह से ना इसको साफ़ कर लेना, ठीक है जी। आपके जूते देखिएगा एकदम नए हो जाएंगे, चमक उठेंगे। और बिना पॉलिश के बिना ये 2 तरीके ऐसे हैं ना कि जिनसे आप अपने शूज़ों को चमका सकते हैं, नीट एंड क्लीन और बिल्कुल नया जैसा कर सकते हैं। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को पसंद आई होंगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी, अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सपोर्ट और सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाएगा। अपने रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।